जहाज़ में नमाज का तरीक़ा। अगर जहाज़ पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हों और इस दौरान नमाज का वक्त हो जाए और ये पता हो कि जहाज़ से उतर कर नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो इस सूरत में नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ाकार होगा। जैसे अगर असर के वक्त जहाज़ में बैठें और जहाज़ से उतर कर मगरिब का वक्त दाखिल हो चुका हो, तो नमाज का क्या हुक्म होगा। मिसेस जीशान श्रीलंका से। देखिए, पहली बात तो ये, नमाज क़ज़ा करने से बड़ा इस्लाम में कोई जुर्म और गुनाह नहीं है, ये खूब समझ लें। तो नमाज की तो हिफाजत करनी, और असल में तो सफ़र में ही हिफाजत करनी पड़ती है, मकाम पे तो लोग पढ़ ही लेते हैं। तो पहली कोशिश आप ये करें कि जब जहाज़ में सवार हों तो उस वक्त कोशिश करें जहाज़ में सवार होने से पहले पहले नमाज़ पढ़ लें। असर का वक्त, असर के दो टाइम हैं। एक टाइम कहलाता है मिसले सानी, जिस पे हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में असर की नमाज होती है, जो थोड़ी लेट होती है ना, और एक कहलाता है मिसले अव्वल, जिसमें सऊदी अरब में और मलेशिया, इंडोनेशिया में असर की नमाज होती है, जिसको शाफ़ी वक्त से ताबीर किया जाता है। तो अगर आप एयरपोर्ट पे हैं और मिसले अव्वल यानी शाफ़ी वक्त के मुताबिक असर की नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है, तो आपको चाहिए कि सफ़र में आप उसी टाइम पे असर पढ़ लें, क्योंकि वो कौल भी बहरहाल दलाइल के लिहाज से एक मजबूत कौल है। दोनों कौल मजबूत हैं तो वो भी मजबूत है। और इमाम अबू हनीफ़ा के जो दोनों शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, इन दोनों का फतवा भी उसी के हिसाब से है कि मिसले अव्वल पे असर का वक्त दाखिल हो जाता है। तो नॉर्मल हालात में तो हमें मिसले सानी पर, यानी जब हर चीज़ का साया दो मिसल हो जाए, तो नॉर्मल कंडीशन में तो उसी वक्त असर पढ़नी चाहिए। लेकिन सफ़र में अगर आपको असर की नमाज के क़ज़ा होने का ख़तरा है, जो कि होता है, मैंने ख़ुद तजर्बा किया है, जहाज़ों में बड़ा नमाज़ें दाएँ बाएँ होने का ख़तरा होता है, तो फिर आप सफ़र में कम अज़ कम मिसले अव्वल ही पे असर की नमाज़ पढ़ लें। तो वो भी नमाज का टाइम है, जिसमें हम सऊदी अरब में जो टाइम होता है ना, तो नक्शे, जब आप मोबाइल की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना अपने, यानी नमाज़ों के औक़ात की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, तो उसमें हर एप्लीकेशन में असर के दो टाइम आ रहे होते हैं। एक लिखा होता है असर हनफ़ी और एक असर शाफ़ी, यानी हनफ़ी तरीके के मुताबिक असर, तो वो थोड़ी लेट है, और एक लिखा होता है असर शाफ़ी, वो थोड़ी जल्दी है। तो आप वो असर शाफ़ी के हिसाब से सेट कर लें सफ़र में, और सफ़र में फिर उसी टाइम पे नमाज़ पढ़ा करें ताकि क़ज़ा होने से बच जाए। और अगर आप उससे भी पहले जहाज़ ने फ़्लाई करना है, कि वो यानी वो जो मिसले अव्वल का जो टाइम है, जल्दी असर की नमाज वाला टाइम है, वो जहाज़ में ही आ रहा है आपका, यानी वो, और जब आपको यकीन है कि जब आप उतरेंगे जहाज़ से तो वो असर का टाइम क़ज़ा हो चुका होगा, यकीन है ये, तो फिर एक और कॉल पर आप अमल कर सकते हैं कि अगर ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है, यानी आप एयरपोर्ट पे ऐसी जगह पर हैं कि जहां आप मुसाफिर बन चुके हैं, अपने शहर में एयरपोर्ट नहीं है, शहर से बाहर है, तो ऐसी मजबूरी में नमाज को क़ज़ा होने से बचाने के लिए दोनों नमाज़ों को आप एक ही टाइम पे जमा भी कर सकते हैं, यानी शाफ़ी मसलक पे अमल कर सकते हैं ऐसी मजबूरी में, ताकि बिल्कुल ही क़ज़ा होने से बेहतर है कि इमाम शाफ़ी के कौल पर अमल कर लिया जाए, और उनके नज़र में सफ़र के दौरान आप ज़ोहर और असर को इकट्ठा पढ़ सकते हैं। तो अगर क़ज़ा होने का ख़तरा है तो फिर इस सूरत में मजबूरी में सफ़र के दौरान आप इमाम शाफ़ी के कौल पर इस मजबूरी पे अमल कर सकते हैं। तो ये भी एक गुंजाइश है। और तीसरी गुंजाइश ये भी है कि आप ज़ोहर को अपने वक्त पे पढ़ें, जो ज़्यादा बेहतर है, सबसे बेहतर ये तरीक़ा जो मैं भी बता रहा हूँ। तो और जब जहाज़ फ्लाई कर जाए और आपको ये डर हो कि असर की नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी, तो आप एयर होस्टेस से इजाज़त लेके खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। हमने कई दफ़ा जहाज़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है। क़िबला रुख का भी पहले से अंदाज़ा हो जाता है आपको। एयरपोर्ट पे आपको पता है जहाज़ किस सिमत में जाएगा, मोबाइल की एप्लीकेशन से अंदाज़ा लगाएं क़िबला किधर है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जहाज़ में इतनी देर के बाद कुछ तकरीबन इस सिमत में क़िबला होगा। तो उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अंदाज़ा भी काफ़ी है। तो आप पढ़ लें जल्दी से 2 रकत खड़े होकर, मैंने खुद कई दफ़ा पढ़ी है। लेकिन अगर मना किया जा रहा है, जहाज़ का अमला आपको मना कर रहा है, इजाज़त नहीं दे रहा, तो फिर मजबूरी में आप बैठे बैठे सीट पे ही आप इशारों से नमाज़ पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह नमाज़ कबूल कर लेगा, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, इससे ज़्यादा कि हम में ताकत नहीं है। लेकिन नमाज में अगर आपने बैठ के इशारों से नमाज, इशारों का मतलब रुकू में थोड़ा झुकें, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुक जाएँ, तो ऐसी कंडीशन में एहतियात इसमें है कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बेहतर ये है कि इस नमाज को लौटा दिया जाए। बेहतर ये एहतियात इसी में है कि इस नमाज को एहतियातन लौटा लें, तो क़ज़ा होने से भी बचाएं और बाद में इसको रिपीट भी कर लिया जाए।